बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इस दौर में अक्सर देखा जाता है कि कई नेता टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से नाराज होकर बगावत का रास्ता चुन लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन नालंदा जिले के बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र से टिकट की रेस में शामिल राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा ने अपने व्यवहार और वक्तव्य से राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। देखिए, खबर को हम विस्तृत रूप से आपको बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। नालंदा जिले के बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र से टिकट की रेस में शामिल राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहारशरीफ सीट महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के खाते में चले गए, जिसके कारण उन्हें राजद से टिकट नहीं मिल सका। बावजूद इसके उन्होंने पार्टी और गठबंधन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा की भावना से आई हूं। टिकट नहीं मिलना मेरे समर्पण को कमजोर नहीं कर सकता है। मैं जहां हूं वहीं रहकर गठबंधन धर्म का पालन करूंगी और महागठबंधन के उम्मीदवार उमैर खान को अपना पूरा समर्थन दूंगी। डॉक्टर आयशा फातिमा ने आगे कहा कि वह तेजस्वी यादव के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में जुड़ी थी और आज भी उन्हीं के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव में हम सबको मिलकर योगदान देना है। मैं बिहारशरीफ विधानसभा में रहकर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करती रहूंगी। डॉक्टर आयशा फातिमा का यह बयान उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है जो टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से दूरी बना लेते हैं। उनकी निष्ठा और संयम ने यह साबित किया है कि राजनीति में भी वफादारी और विचारधारा सर्वोपरि हो सकती है। राजनीति गलियारों में डॉक्टर आयशा फातिमा के इस कदम की सराहना की जा रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि उनकी यह सोच महागठबंधन को और मजबूत करेगी। यहाँ पे हम सब लोग एक जगह हुए हैं, इसका एक मकसद है। एक मकसद के तहत हम सब यहाँ पे एक जगह आज अपने आवास में मैंने ये बैठक बुलाई है और मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव के युवा के अध्यक्ष मेहताब भाई भी हैं, पप्पू यादव भाई भी हैं, सारे लोग हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम इंसान को निस्वार्थ करना चाहिए, खुद की स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। हम सब का मकसद एक है कि आने वाले समय में बिहार की स्थिति बदले और तेजस्वी जी ने जो नया बिहार बनाने का सपना देखा है, एक वैसा सपना जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार से पलायन रुकेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा जो है हॉस्पिटल बनेगा, उसके साथ साथ बिहार में उद्योग लगेगा। ये सारी चीजें जो बिहार की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, ये हमें मात्र तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने से ही पूरी हो सकती है। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी बहुमत से और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी होंगे, तब जाकर के ये सारा सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि उनकी सोच एक युवा की सोच है, एक नया बिहार की सोच है, जो हर एक बिहारी की जरूरत है आज के समय में। वो सारे बिहारी की रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग, डिमांड ऑफ द टाइम के अनुसार हमें मिलकर एक सरकार ऐसी बनानी है और अपना वोट कटने से, बटने से, बिखरने से रोकना है, ताकि एक हम सब हो करके एक मत में अपना वोट डाले। और महागठबंधन का जो फैसला है, महागठबंधन से यहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं। देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूं और इसलिए मैंने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत की।
मुझे बहुत अफसोस है जब मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोगों का बहुत फोन आने लगा कि मैडम आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और मुझे पर्सनली वास्तविक रूप से एक दो पार्टी ने अप्रोच भी किया कि आप हमारे बैनर से, हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा, ईमानदारी मेरी पार्टी के साथ है, मेरे नेताजी के साथ है। और मैंने ये पार्टी ज्वाइन ही किया है उनके विजन को देख करके, उनके बिहार बनाने की एक सोच को देख करके। तो अगर मैं पार्टी के साथ लॉयल, ईमानदार और ऑनेस्ट हूँ तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हर एक बिहारी जो एक 20 साल से यहाँ पे बिहार शरीफ के लोग झेल रहे हैं, ये सारा संघर्ष कर रहे हैं। हमने देखा है कि अब हम इतनी बुरी स्थिति में आज भी बिहार शरीफ में लोग हैं जैसे पहले थे। 20 सालों में कोई भी ऐसा सुधार नहीं हुआ। 20 सालों में बिहार शरीफ जो एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है, ये मात्र स्मार्ट सिटी नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। तो अभी का समय युवा का समय है, और ये युवा का समय है। हम सबको ये समझना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का अभी चेहरा तेजस्वी यादव जी है। लालू जी का नाम, तेजस्वी जी का काम, यही लेकर के आएगा बिहार में इस बार परिणाम। तो ये सारी चीजों को सोच करके मैं अगर अपने बारे में सोचती तो शायद मैं चुनाव निर्दलीय भी खड़ी होती, लेकिन मैंने ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि मुझे ना सिर्फ अपने बारे से में उठ करके बिहार शरीफ के लोगों के बारे में सोचना था और बिहार के बारे में सोचना था। क्योंकि मेरा वोट कटता या बढ़ता तो मेरी सरकार को नुकसान होता, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आने वाला समय में बिहार फिर से संघर्ष करे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपना वोट महागठबंधन का जो फैसला है उसको मानते हुए उनके प्रत्याशी को सपोर्ट करें और वोट अपना बिखरने से बचाएं। एक कंफ्यूजन हो रही है यहाँ से महागठबंधन की तरफ से, दो उम्मीदवार है, एक सीपीआई से, एक जी, ये कंफ्यूजन लोगों के बीच हो रहा है। आखिर असली उम्मीदवार महागठबंधन कौन है? देखिए, महागठबंधन का जो भी फैसला, जो भी प्रत्याशी आए हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है। और अलायंस में देखिएगा तो आरजेडी के बाद जो सेकेंड पार्टी है स्ट्रेंथ में, वो कांग्रेस है। तो उसे के हिसाब से हमें देखना होगा। और आपके ये वास्तविक रूप पे है कि जो भी पार्टी, मैं कहना ये चाहूंगी, इस आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि है वो बिहार शरीफ की जनता एक ऐसी, हम लोग एक ऐसे लोग हैं, जो कि मैं बिहार शरीफ से ही हूँ और आप सबके बीच से ही हूँ। तो बिहार शरीफ के लोगों को मोहब्बत की दुकान खोलने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी लोग मोहब्बत करने वाले लोग ही रहते हैं। तो मोहब्बत आप यहाँ से पाएंगे जब आप मोहब्बत यहाँ बांटेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे जनता के बीच रहना चाहिए, और जीतने के बाद या जीतने से पहले क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम है, डिमांड ऑफ द एनालिसिस है, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार शरीफ में जो भी कमी है, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, और ये सारी चीजों को पूरा करना उनका दायित्व है।